हेलो एवरीवन, ये प्रॉब्लम सेट 5.2 का क्वेश्चन नंबर 5 है। इफ ए 20, 10 बी 0, 20 आर गिवन, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द सेगमेंट ए बी इंटू 5 इक्वल पार्ट। मतलब क्या होता है, ये मेरा जो ए बी सेगमेंट है, इस ए बी सेगमेंट को 5 इक्वल पार्ट में क्या करना है, डिवाइड करना है। तो मैंने इसको डिवाइड कर दिया है कौन से पॉइंट पे, पी क्यू आर एस पे। तो हम बताएंगे लेट पॉइंट पी क्यू आर एस आर डिवाइडेड सेगमेंट ए बी इंटू 5 इक्वल पार्ट। तो इस तरह से मैंने डायग्राम बनाया हुआ है। ए पॉइंट है 20, 10 और बी है 0, 20। देखो अब इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, मतलब क्या होता है, ये वाला साइड ए साइड ए साइड ए साइड और ये साइड, चारों के चारों साइड, पांचों के पांचों साइड क्या है, इक्वल है। और उसके जगह पर मैंने क्या लिया हुआ है, एक्स। मतलब ए पी इज इक्वल टू पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर इज इक्वल टू आर एस इज इक्वल टू एस बी इज इक्वल टू एक्स। इक्वेशन मैंने 1 दे दिया, ठीक है। अभी नेक्स्ट देखो, अभी देखो क्या होगा, मैं एक एक पॉइंट को लूंगा। मैं पॉइंट पी को ले रहा हूँ। पॉइंट पी डिवाइड सेगमेंट ए बी इंटू रेशियो ए पी इज टू पी बी। अभी मुझे पता नहीं ए पी इज टू पी बी को कैसे लिखते हैं, ए पी डिवाइड बाई पी बी कैसे लिखते हैं, ए पी डिवाइड बाई पी बी। चलो ए पी लिख दिया मैंने एज इट इज, ए पी लिख दिया एज इट इज। पी बी मतलब क्या होता है, पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर एस प्लस एस बी, ठीक है। क्यों मैंने एडिशन क्यों किया, क्योंकि पी क्यू आर एस और बी आर द कोलिनियर पॉइंट्स, दैट्स व्हाई पी बी मतलब क्या है, पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर एस प्लस एस बी है। ओके, तो मैंने ए पी की जगह पे क्या लिया हुआ है, असाइन किया हुआ है, एक्स असाइन किया हुआ है, तो एक्स आ गया। मैं पी क्यू की जगह पे, क्यू आर की जगह पे, आर एस की जगह पे, एस पी की जगह पे क्या असाइन किया, एक्स आया हुआ है, एक्स असाइन किया हुआ है। दैट्स मैंने क्या पे यहाँ पे क्या लिखा, एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, तो कितना हो जाएगा 4x। तो ठीक है, तो एक्स से कैंसिल, 1 डिवाइड बाई 4 बचेगा। तो ए पी टू पी बी मेरे को कितना मिला, 1:4, ठीक है ना, 1:4 मिला। अब आगे देखो, अब आगे सॉल्व करेंगे इसको, क्या हो जाएगा, देखो आगे में कैसे सॉल्व करेंगे इसको। मैंने क्या लिया, मैंने यहाँ पे बता दिया ना, पॉइंट पी डिवाइड द सेगमेंट ए बी इंटू द रेशियो ए पी टू पी बी। ए पी टू पी बी कितना है, 1:4, मतलब कितने में, 1:4 में। तो मैंने लिया पॉइंट ए लिया और यहाँ पे बी लिया और बीच में पॉइंट कौन सा है, पी है, ठीक है। कितने कौन रेशियो में, 1:4 में, ठीक है ना, 1:4। ओके, तो बाय सेक्शन फॉर्मूला एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन डिवाइड बाई एम प्लस एन, वाई इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू एम वाई टू प्लस एन वाई वन डिवाइड बाई एम प्लस एन। ओके, तो देखो ये हो जाएगा मेरा x1, ये हो जाएगा मेरा y1, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2, ठीक है, इतना पता है आपको। तो 1 इंटू 1 इंटू x2 बोले तो 0, ठीक है ना, प्लस 4 इंटू 20 बोले तो x1, तो कितना आ जाएगा, 4 इंटू 20 80 हो जाएगा, तो ये तो 0 हो जाएगा, डिवाइड ऑफ 5। इसका आंसर कितना आएगा, 80 डिवाइड ऑफ 5 बोले तो 16 होगा, आया 16। इसी तरह से मैं इधर किया हुआ है, यम की वैल्यू 1 है, y2 की वैल्यू देखो 20 है, लिख दिया 20, यम की वैल्यू 4 है और y1 की वैल्यू कितना है, 10 है, तो 10 लिख दिया मैंने यहाँ पे। इसको सॉल्व करूँगा मैं, तो कितना आ जाएगा, 1 इंटू 2 20, 10 इंटू 4 40 डिवाइड बाई 5 16 डिवाइड बाई 5, तो y इज इक्वल टू कितना, 12। देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P कितना है, 16, 12, कितना है 16, 12। इस तरह से तो कोऑर्डिनेट कितना है, पॉइंट ऑफ P का कोऑर्डिनेट कितना है, 16, 12। ये है हमारा आंसर P के लिए। अब उसी तरह से मैं क्या करूँगा, बाकी इसके लिए भी निकालूंगा। देखिए किस तरह से निकालूंगा मैं, ठीक है। इस तरह से सेगमेंट था, आपको पता है किस तरह से सेगमेंट था, कुछ इस तरह से सेगमेंट था, ए बी था, बराबर। अब ए बी के बीच में यहाँ पे पी है, यहाँ पे क्यू है, यहाँ पे आर है और यहाँ पे एस है। तो मैं देखो क्या कर रहा है, इसको छोड़ रहा हूँ, इसको छोड़ रहा हूँ, ठीक है ना। अब देखो पी को पकड़ रहा हूँ मैं, पी को पकड़ रहा हूँ और बी को पकड़ रहा हूँ, तो बीच में कौन आ रहा है, आर आ रहा है। मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या हो रहा है, सेम हो रहा है। मतलब मैं बोल सकता हूँ कि पॉइंट क्यू डिवाइड द सेगमेंट with the points R divide the segment AB into the equal ratio, मैं बोल सकता हूँ, ओके ना। therefore क्या हो जाएगा, P का कोऑर्डिनेट है 16, 12, R का मैंने लिया हुआ x, y और B का कितना है 0, 20। पॉइंट R डिवाइड द सेगमेंट AB into the equal ratio, जैसे इक्वल रेशियो लिखा हुआ है यहाँ पे मैंने, तो बच्चे कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा, मिड पॉइंट फॉर्मूला लग जाएगा। तो x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। x1 की वैल्यू कितना है 16 और ये कितना है, ये 0 है, ठीक है ना, डिवाइड बाई 2, तो कितना आ जाएगा 8 आ गया। y1 की वैल्यू कितना है 12, y2 की कितना 20, 12 प्लस 20 आएगा, 12 प्लस कितना आएगा 20 आएगा, तो कितना आ जाएगा 32 हो जाएगा, 32 डिवाइड बाई 6 करेगा तो 16 आ जाएगा। देयरफॉर पॉइंट यस डिवाइड द सेगमेंट आर बी इन देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट आर कितना मिला 8, 16।
उसी तरह से मैं क्या करूँगा, अब मैं देखूँगा इस लाइन को देखूँगा, ठीक है। फिर से एक बार इस लाइन को देखिएगा, इस लाइन को देखो, मेरे को ये मिल गया है, मुझे ये मिल गया है। अब देखो ना, आप यस नहीं निकाल सकते हो, क्यों नहीं निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हो। देखो यहाँ से यहाँ तक अगर छोड़ देते हैं तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या है, सेम है। मतलब फिर से अगेन यहाँ पे क्या लगेगा, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगेगा। और अपने को अगर ये निकालना है, कौन सा निकालना है अपने को, क्यू अगर निकालना है तो मैं क्या करूँगा, मैं किसको लूँगा, मैं पी आर पॉइंट की डिवाइड द सेगमेंट पी आर इंटू द इक्वल रेशियो। फिर यहाँ पे देखो ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस क्या सेम है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस सेम है। देयरफॉर मैं क्या बोलूँगा, ए इक्वल रेशियो में डिवाइड करता है, इसलिए यहाँ पे भी मिड पॉइंट लगेगा। मतलब यस के लिए और क्यू के लिए क्या लगेगा, मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। तो लगाते हैं यहाँ पे, देखिए पॉइंट यस डिवाइड द सेगमेंट आर बी इंटू द इक्वल रेशियो बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला। क्या आ जाएगा, 8 प्लस 0 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 8 इज इक्वल 8 डिवाइड ओवर 2 तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इस तरह से 4 आया, ठीक है। वाई का भी वैसे करेंगे, 16 प्लस 20 36 होता है, 36 जो आएगा तो 18 आ जाए। तो कोऑर्डिनेट ऑफ यस कितना मिला, 4,18। ये भी जस्ट मैंने अभी समझाया आपको कि कैसे करना है इसको। ये भी पॉइंट क्यू जो है वो क्या कर रहा है, पी आर को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। इसलिए मैंने कौन सा फॉर्मूला लगाया, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा है। इसलिए x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखो 16 प्लस 8 डिवाइड बाई 2 मतलब 24 डिवाइड बाई 2, एक्स इज इक्वल टू कितना, 12। वाई का भी वैसे करेंगे, वाई इज इक्वल टू वाई वन प्लस वाई टू, वाई वन कितना है 12, वाई टू कितना है 16, 12 प्लस 16 20 डिवाइड बाई 2 तो कितना आ जाएगा 4। इस तरह से मैंने पी क्यू आर एस के सारे चीज़ें निकाला हुआ है। देखिए आप पी क्यू आर एस सब निकाला हुआ है मैंने। इस तरह से आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है। आप देख लीजिए एक बार, नहीं समझा तो मुझे पूछ लेना, ठीक है ना, मैं इसका फोटो भेजूँगा आपको, ठीक है।